जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो सब उन व्यूअर्स के लिए है जो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं या फ़ोन पर मुझे फ़ोन करते हैं या जो कमेंट करते हैं कि हम जब पूजा पाठ करते हैं तो हमारे साथ ये होता है, हम पूजा पाठ करते हैं हमारे साथ वो होता है, हम आरती सुनते हैं तो सिर दर्द होता है, हम कहीं कीर्तन में जाते हैं तो शरीर में दर्द शुरू हो जाता है, चौंकी आ जाती है। बहुत से आपके ऐसे सवाल हैं, उन्हीं सभी सवालों का जवाब देने के लिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप स्किप कर देंगे तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी ही नहीं और ये समस्या सबके साथ होती है। ठीक है, तो आपने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है बिना स्किप किए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। बहुत से लोगों का ये सवाल है कि माता जी, जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हमारा शरीर भारी हो जाता है। जब हम पूजा पाठ करते हैं शरीर में झटके लगते हैं। जब हम पूजा पाठ करते हैं तो बहुत उबासियाँ आती हैं, आँखों से पानी आता है, सिर घूमने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, आँखों में जलन होती है, शरीर में जलन होती है, पैरों के तलवों में जलन होती है, शरीर में दर्द होता है, शरीर सुन्न होना शुरू हो जाता है, पैर सुन्न होने लगते हैं, रीढ़ की हड्डी में जलन होती है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, आज्ञा चक्र पर खिंचाव होता है। बहुत से अनेकों सवाल हैं, जितने आप सोच सकते हो सवाल, उन सब सवालों के लिए एक वीडियो है। इसको अच्छे से ध्यान से सुनना और ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना। तो देखिए, जब आप पूजा पाठ करते हैं तो शरीर में झटके लगते हैं। उसका कारण ये होता है कि जो भी आप मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, उस मंत्र से बनने वाली ऊर्जा जब आपके शरीर में अपना स्थान बनाती है, तब आपके शरीर को झटके का अनुभव होता है। अब इसको उदाहरण के साथ आपको समझाती हूँ, समझने का प्रयास करना। आपने एक पानी वाली पाइप जो है वो नल के साथ लगाई है, जिसे आप टैप बोलते हैं। आपने टैप के साथ पानी वाली पाइप लगाई है, ठीक है। प्रेशर के साथ जब आप उस पानी को खोलते हैं, नल को खोलते हैं, तो प्रेशर के साथ जब पानी जाता है तो जो वो पाइप है वो ऐसे हिलती है, जैसे सांप हिलते हैं, वो ऐसे हिलती है। वो क्यों हिलती है? क्योंकि वो पहले बिल्कुल खाली थी। अब उसमें प्रेशर के साथ जब पानी आया तो उसमें हलचल हुई। उसी प्रकार से जब आपके शरीर में शक्तियाँ अपना स्थान बनाने की कोशिश करती हैं, तब इस प्रकार से आपको अनुभव होता है। तो इससे डरने की, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जब पूजा पाठ करने के लिए बैठते हैं तो अपने आप को अपने इष्ट के प्रति समर्पित कर दिया करो। सबसे पहली बात तो ये है, जब आप अपने इष्ट के प्रति अपने आप को समर्पित कर देंगे, आपके साथ अच्छा हो, आपके साथ बुरा हो, उसकी जिम्मेदारी आपके इष्ट की है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उन चीज़ों को समझने का आप प्रयास करो कि आप पूजा पाठ कर रहे हैं, आप अपने इष्ट के प्रति समर्पित हैं, लेकिन आपके साथ ये सब क्यों हो रहा है? तो ये कहीं ना कहीं आपके इष्ट की ही कृपा होती है जो आपके साथ ऐसे अनुभव होते हैं। क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं हम तो बचपन से पूजा पाठ कर रहे हैं, हमें अनुभव नहीं हुए। इसका कारण ये होता है कि आपको अभी अपने इष्ट की भक्ति अभी और भी ज़्यादा करनी है। अभी आप उस लेवल तक पहुँचे ही नहीं हो कि आपको आपके इष्ट के दर्शन हो या कोई अनुभव हो, ठीक है। तो जिनको अनुभव होने शुरू हो जाते हैं, इसका मतलब यही है कि आपको आपके इष्ट के कृपा मिलनी आरंभ हो गई है। आप जब पूजा पाठ करते हैं, आपकी आज्ञा चक्र पर खिंचाव महसूस होता है। देखिए, जब भी कोई पूजा पाठ किया जाता है, कोई मंत्र उच्चारण, मंत्र साधना या कुछ भी इस प्रकार का कुछ किया जाता है, इवन कि अगर आप खाली कोई पुराण पढ़ रहे हैं, देवी भागवत पुराण हो सकता है, भागवत गीता हो सकती है, कोई भी पुराण, कोई भी धार्मिक ग्रंथ, जब आप रेगुलर उसको पढ़ना शुरू कर देते हो, तब भी अगर आप
मंत्रोच्चारण कर रहे हैं तब भी, जब आप कोई ग्रंथ पढ़ रहे होते हैं, कोई धार्मिक शास्त्र पढ़ रहे होते हैं, बहुत ही बारीकी से उसको समझ कर अगर आप पढ़ रहे होते हैं तो आपके आज्ञा चक्र पर खिंचाव होना शुरू हो जाता है। इस खिंचाव को आपने नेगेटिव नहीं लेना है, ठीक है। आपका आज्ञा चक्र जब एक्टिव होने शुरू हो जाता है, सक्रिय होना शुरू हो जाता है, तब आपके आज्ञा चक्र पर खिंचाव, जलन या जैसे चींटियाँ पैर में चलती हैं, ऐसा अनुभव आपको होना आरंभ हो जाता है। ये बहुत ही पॉजिटिव संकेत है, इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, खुश होने की आवश्यकता है कि आपका आज्ञा चक्र जो है वो एक्टिव होने वाला है। ऐसे में आपको और भी ज़्यादा अपने पूजा पाठ को बढ़ा देना चाहिए, ठीक है। अगर आपको पूजा पाठ करते समय सिर दर्द हो रहा है, ठीक है, तो देखिए जब शक्तियाँ आपके शरीर में प्रवेश करना आरंभ करती हैं, आपके शरीर को उन शक्तियों की आदत नहीं होती, ठीक है। अब आप देखिए, आप कहीं जिम करने के लिए जाते हैं, है ना, एक्सरसाइज करने के लिए आप किसी जिम में गए हैं, आपने कभी एक्सरसाइज नहीं की है, कभी जिम नहीं लगाया है, तो आप जब शुरुआत करते हैं तो शुरू के 1, 2, 3 दिन तो आपके शरीर में बहुत दर्द रहता है। धीरे धीरे आपके शरीर को एक्सरसाइज करने की आदत हो जाती है ना, तो उससे आपका दर्द धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। उसी प्रकार से जब आप पूजा पाठ करते हो तो आपके शरीर में जो बदलाव होते हैं उसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि सिर दर्द हो रहा है, पैर सुन्न हो रहे हैं, आज्ञा चक्र पर चींटियाँ दौड़ रही हैं, आज्ञा चक्र पर खिंचाव हो रहा है, तो इन सब चीज़ों का कारण शक्ति होती है, ठीक है। शक्ति पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, ये आपको देखना है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आप पूजा पाठ कर रहे हैं, आपके शरीर में झटके लग रहे हैं, उस समय आपको ना ही अगरबत्ती की धूप की खुशबू नहीं आ रही है, गुलाब के फूलों की या चमेली के फूलों की या किसी भी प्रकार के फूल की खुशबू आपको नहीं आ रही है, इत्र की या परफ्यूम की खुशबू आपको नहीं आ रही है, इसके ऑपोजिट आपको बहुत गंदी सी बदबू आ रही है, इसका मतलब कि कोई नेगेटिव एनर्जी आपके पास है। तो उसका समाधान आपको करना होगा। अगर आपको अच्छी खुशबू आ रही है जिसमें आपका मन आनंदित हो रहा है तो आपको किसी भी चीज़ से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन तकलीफ़ तो तकलीफ़ होती है, ठीक है, आपके साथ ये सब हो रहा है, आपको दर्द हो रहा है, बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है तो आपने क्या करना है, जब आप पूजा करने के लिए अपने आसन पर बैठते हैं, सबसे पहले तो हाथ जोड़कर अपने इष्ट देव को प्रणाम कीजिए, अपने गुरुदेव को प्रणाम कीजिए, अपने माता पिता को प्रणाम कीजिए, ठीक है। धरती माँ को प्रणाम कीजिए जिस पर बैठकर आप पूजा पाठ करने जा रहे हैं। आचमन कीजिए, आचमन करने के बाद संकल्प लीजिए। आचमन करने के बाद आपने गुरु मंत्र का उच्चारण जब आपने करना है, उससे पहले आप अपने गुरु के बताए हुए सुरक्षा चक्र का घेरा बनाइए ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी उस घेरे को तोड़कर आपके समीप ना आ सके। अगर आपके गुरु ने कोई इस प्रकार का घेरा बनाना आपको नहीं सिखाया है, तब आप हनुमान चालीसा पढ़कर या दुर्गा कवच पढ़कर इनका भी घेरा आप बना सकते हैं। इनसे सुरक्षा चक्र अपने शरीर के चारों तरफ, अपने आसन के चारों तरफ आप लगा सकते हैं, या आप उस कक्ष के अंदर, जिस कक्ष में बैठकर आप पूजा पाठ कर रहे हैं, उस पूरे कक्ष को भी आप कीलित कर सकते हैं, उस पर घेरा बना सकते हैं, सुरक्षा कवच बना सकते हैं, ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके इर्द गिर्द घूमने का प्रयास ना करे, आपके पास आने का प्रयास ना करे, ठीक है। तो आप इस काम को तो करना ज़रूर शुरू कीजिए, घेरा ज़रूर बनाइए। एक तो आचमन करना है, दूसरा घेरा बनाना है, और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है वो ये है कि जब आप आसन से उठते हैं उससे पहले अपने द्वारा किया हुआ सारा पूजा पाठ, मंत्र उच्चारण, जप तप जो भी आपने किया है वो सारा आपने अपने इष्ट देव को समर्पित कर देना है, ठीक है। समर्पित करने के बाद कुछ देर, कुछ क्षण आपने अपने आसन पर ही बैठना है। उसके बाद आपने झटके से नहीं उठना है, धीरे धीरे करके आपने उठना है, एकदम सहज से आपने उठना है, ठीक है।
उसके बाद आपने आसन को फ़ोल्ड करके सुरक्षित स्थान पर रखना है। अगर हो सके तो उसको पैक करके रखिए, ताकि किसी अन्य का हाथ या पैर या दृष्टि आपके आसन पर ना पड़े। इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपने पूजा पाठ करते समय। एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है जो मैं हर किसी को बताती हूँ, कि आप पूजा पाठ कर रहे हैं फिर भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में कैसे आ जाती है। आपने क्या करना है कि आप भागवत गीता जी को नित्य ही पढ़ने का एक तो रूटीन बना लीजिए, कि ये पढ़ना ही पढ़ना है। एक अध्याय आप रेगुलर पढ़ना शुरू कीजिए। तो जब आप भागवत गीता जी को अपने दिनचर्या का एक हिस्सा बना लेते हैं, डेली रूटीन में आप भागवत गीता का एक अध्याय पढ़ना शुरू करते हैं, तो यकीन मानिए कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके पास आना तो दूर, आपके घर के अंदर भी एंटर नहीं होगी। अगर कोई नेगेटिव एनर्जी ऑलरेडी आपके घर में है, तो वो नेगेटिव एनर्जी भागवत गीता, पहले तो आपको भागवत गीता जी पढ़ने से रोकेगी। उसके बाद वो धीरे धीरे वो जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपके पास बैठकर ही भागवत गीता जी को सुनना शुरू कर देती है, जिससे उस नेगेटिव एनर्जी को मुक्ति मिल जाती है अपनी उस योनि से। तो इससे आपको डबल यानी कि दोहरा लाभ आपको मिलता है। एक तो भागवत गीता जी आपने पढ़ी तो आपको उसका फल मिलेगा। दूसरा, आपने एक ऐसी आत्मा का आपने मुक्ति का एक साधन बने हैं, जरिया बने हैं, उसे मुक्ति हुई है, तो वो मुक्त होने वाली जीवात्मा जो होगी वो भी आपको कुछ कोई ना कोई आशीर्वाद वरदान देकर जाएगी। तो उसका भी अच्छी विशेष आपको मिलेंगी। तो ये आपको दोहरा फ़ायदा हो जाता है। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो कभी कोई नेगेटिव एनर्जी आपके पास नहीं आती है। भागवत गीता जी को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। कभी भी आपको किसी भी चौकी दरबार में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत से लोग बोलते हैं कि हम बहुत परेशान हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन बहुत दूर रहते हैं। देखिए, अगर आप घर बैठे भी भागवत गीता जी का अध्ययन करना आप शुरू करते हैं, तो आपको मेरे पास भी आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसको रूटीन में पढ़ना शुरू कीजिए, ठीक है? बहुत ही लाभ मिलता है। देखिए, मैं भी कभी मुसीबत में फंसी होंगी तभी ये रास्ता चुना, क्योंकि जिन लोगों को कोई मुसीबत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है, वो लोग बहुत कम ऐसे होते हैं जो इस मार्ग पर चलते हैं। जो फंसा हुआ व्यक्ति होता है, जो दुखी होता है, वो किसी न किसी दुख के कारण, किसी न किसी मजबूरी के कारण इस मार्ग पर चल पड़ते हैं, कि जो हमने फेस किया है वो कोई अन्य फेस ना करे, ठीक है? तो मैंने भी भागवत गीता जी को अपने जीवन में उतारा, ठीक है? तो मुझे भी उसका लाभ हुआ, और मैं चाहती हूँ कि जिस चीज़ के द्वारा मैंने इतना लाभ प्राप्त किया है, पूरी दुनिया उसका लाभ प्राप्त करे। इसलिए मैं गीता जी का प्रचार करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि लोग भटके ना, तांत्रिकों के चक्रों में ना फंसे, ऐसे लोगों के, ऐसे ओझाओं के चक्कर में ना पड़े जो कि चंद पैसों के लालच में आकर दूसरों का घर पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। आप अपने डॉक्टर खुद बनिए। अगर आप भागवत गीता जी को पढ़ना शुरू करते हैं, आपके घर में कभी कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है। तो ये आज का टॉपिक था। आशा करती हूँ कि आप एक एक बात को अच्छे से समझ गए होंगे। पूजा पाठ करते हुए अगर आपको कुछ भी ऐसा महसूस होता है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ घेरा बनाइए, सुरक्षा घेरा बनाइए। अगर सुरक्षा घेरा नहीं बनाना आता है तो दुर्गा कवच का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, उससे घेरा बनाइए, बहुत आसानी से बन जाता है। तो ये सब करने से आपके जीवन में आ रही जो परेशानी है, पूजा पाठ करते समय जो परेशानियाँ आती हैं, वो धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो कृपया मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, या आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। जय माता की। खुश रहिए, खुशहाल रहिए।